wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बहुत सतीश यस जी, नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आज हमारा चाय पे चर्चा पर आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित हुई है, और आपको हम सीधा अब यस जी के पास यस जी बताएंगे क्या खबर आज प्रकाशित की है सभी अखबारों ने। आज दैनिक भास्कर अखबार में जो प्रमुख खबर है उसमें है रायपुर में आज पहला वनडे मैच। टीम इंडिया न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस में बहाया पसीना। तो गौरव की बात है कि इंटरनेशनल मैच यहाँ हो रहा है, और सीधा चूंकि हमेशा छत्तीसगढ़ उपेक्षा में रहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैच नहीं होते, लेकिन जब स्टेडियम बना है तब से यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो रहा है, और एक हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है। आपको बता दें कि मैच के कारण इतना कालाबाजारी हुई है कि उसकी सीमा पार हो गई। आज भी टिकट की कालाबाजारी हो रही है। जो 400 रुपए के टिकट है, 500 रुपए के टिकट है, 1500 और 7,500 10,000 तक के टिकट मिल रहे। तो जो खेल प्रेमी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से टिकट नहीं मिलने से जो ब्लैक में जो टिकट मिल रही है। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा जी कि 500 का टिकट 4,000 में, 1500 का टिकट 7500 में। कालाबाजारी का वीडियो एक वायरल हो रहा है जमकर, जो रायपुर का मैच होने वाला है उसके लिए। ये इसके लिए कुछ योजना बना के ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खेल का आनंद ले, और ये कालाबाजारी रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन है उसको सख्त होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति के पास, हमने कल रायपुर में एक व्यक्ति से बात किया तो उसके पास कम से कम 30 टिकट थी। तो जब वो अकेला अगर वो 30 टिकट ले रहे हैं तो स्वाभाविक कालाबाजारी होगी। तो ये मतलब अवसर को, आपदा को अवसर की तलाश मिल जाना, एक कहावत है कि मतलब मौके में अवसर तलाश लेना। तो ऐसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हीं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो 10,000 की टिकट लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। यस जी, अभी इस पे जो ये खबर है उस पे बीसीसीआई ने भी पोस्ट किया कि रायपुर में मैच होने के लिए रेडी है। क्योंकि 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि भाई मैच होने वाला है, स्टेडियम की हालत जर्जर है, सीटें टूटी पड़ी है, और कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडी है जो क्रिकेट पूरा संभालती है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, वो स्टेडियम को जो अंडरटेक करती है, कहीं ना कहीं वो स्टेडियम में हालत बहुत खस्ता थी, खराब थी। मगर आज देखा जाएगा कि आज जो कि 21 जनवरी आज मैच है, और प्रैक्टिस करते हुए भी काफी वीडियो वायरल हुए प्लेयर्स के, फुटबॉल खेलते हुए, अलग अलग गतिविधियां करते हुए। और रोहित शर्मा ने भी कल शाम को 5 बजे पिच का निरीक्षण किया, और बताया जा रहा है कि पिच बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा आज, और देखना होगा भारत क्या रणनीति के साथ उतरता है। क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बहुत से प्लेयर है वो आईपीएल खेलते हैं, तो उनको भारतीय कंडीशंस का पूरा तजुर्बा है और पता है कि इसमें कैसे खेलना चाहिए। तो क्या लगता है, अगर आप चर्चा करें इस मैच के बारे में, तो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, तो मतलब कौन सी टीम हावी है? देखिए, अभी तो ये टॉस के वक्त पता चलेगा, क्योंकि टॉस एक अहम भूमिका निभाएगा इसमें। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ खेलने का अनुभव नहीं है, और हमको भी बहुत इंटरनेशनल गेम देखने का रायपुर में अनुभव नहीं है कि रायपुर का स्टेडियम किस करवट बैठेगा। मगर मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, पहले गेंदबाजी करनी चाहिए भारत ने, अगर मैच जीतता है तो। क्योंकि जैसा मौसम है तो ओस गिर सकती है, नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो कहीं ना कहीं बॉलर लोग को परेशानी होगी सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, और भारत क्योंकि सक्षम है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो भारत के पास अनुभव है चेस करने का, और भारत रन को चेस करने में महारत है भारत की। देखिए, आज जिस प्रकार मैच है और मैच में कालाबाजारी हो रही है, तो आप अगर दर्शकों की हम बात करें कि तो दर्शक तो बड़ी संख्या उमड़ रहे हैं जी, लेकिन जो अगर ये पूरे जो खिलाड़ी जो बाहर से आए, तो क्या लगता है आपको लगातार मैच यहाँ होने चाहिए जैसे अन्य मेट्रो सिटीज में होते हैं, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू
होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ मैचेस होने चाहिए। देखिए आप अगर देखें तो सेंट्रल इंडिया में काफी कम मैच होते हैं। जी जैसे हम नागपुर का देखें या जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन है, काफी पुराना स्टेडियम है, वहां पे मैचेस होते हैं, मगर उस मात्रा में नहीं होते जिस मात्रा में बैंगलोर या बैंगलोर में होते हैं, उस मात्रा में नहीं होते। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये भी ध्यान देना चाहिए कि इन सारी जगहों पर भी मैचेस हो, मगर पता नहीं क्यों बीसीसीआई इस चीज पे ध्यान नहीं देता। बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इस चीज पर ध्यान नहीं देता। और कल ही राजधानी में 9 लोग ब्लैक की टिकट करते पकड़ाए भी है, जो जिसके एक व्यक्ति के पास से 66 टिकट जब्त हुए। तो जिसको, जैसा आपने कहा कि जो लोग अगर 66 टिकट लेके है, जैसा आपने बताया के कॉन्ट्रैक्ट में 30 टिकट, तो ऐसे में जिनको वाकई मैच देखने के इच्छुक है वो लोग नहीं देख पाते। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार होनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी के तहत टिकट सेलिंग होनी चाहिए कि या तो एक आधार पे एक टिकट हो, ऐसा कुछ हो। तो हालांकि जो ब्लैक करने वाले हैं वो लोग भी काफी होशियार रहते हैं कि कैसे ब्लैक करने नए नए तरीके। नहीं, क्यूआर कोड का भी जमाना है, अगर उस तरीके से हो तो शायद डिजिटलाइजेशन लाना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि पहले भारत गेंदबाजी करे, क्योंकि जो सेकंड इनिंग रहेगी उसमें ओस रहेगी, तो परेशानी होगी बॉलर्स को। तो आपका मानना है कि अगर भारत पहले बॉलिंग करता है या फील्डिंग करता है तो उससे भारत की एडवांटेज रहेगा भारत को। जी 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 जी। तो अब अगली खबर है, टीवी पर विशेषज्ञ चुनिंदा शेयरों को अच्छा बताते दाम बढ़ते ही बेच देते हैं। तो ये मामला सतीश जी, हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो आज का दौर है, जो विज्ञापन का दौर है, आपने देखा होगा कि अगर टूथपेस्ट का विज्ञापन टीवी में प्रसारण होता है उसका, तो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है। तो ये एक बहुत कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, उसका क्वालिटी का कोई उसमें जानकारी नहीं बताते, लेकिन जो विज्ञापन बनता है, जो ऐड बनते हैं, वो इतने आकर्षक रहते हैं कि माउथ पब्लिसिटी उसके होने लगती है। और वो जो जिस प्रकार टीवी पर विशेषज्ञ है ना, जो शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चुनिए है ना, कि मतलब कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। तो इस प्रकार के जो हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के विज्ञापनों पर लगाम लगे, ताकि जो अगर प्रोडक्ट खराब है और उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को लाकर या विशेषज्ञ को लाकर उसके बारे में अगर बताना, तो इस पर जो रोकथाम होना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसके लिए आगे आके उसको जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी है बेसिकली, जो सब पर कंट्रोल रखती है, उन्होंने छापेमारी की है। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे सतीश जी की जो नए नए जो सुबह के वक्त चैनल चलते हैं, जो शेयर मार्केट की बिजनेस की खबरें लेकर आते हैं, और चूंकि मार्केट भी जब टाइम रहता है उसके पहले अपनी राय देते हैं कि ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए, तो जो नए लोग रहते हैं जिनको मार्केट में एंट्री लेनी रहती है, उनको लगता है ये शेयर ले लूंगा, 10 का शेयर है, 20 चला जाएगा, बेच दूंगा। तो उन विशेषज्ञों के कहने पे वो आते हैं। अच्छा, इसमें एक और खेल यह होता है कि डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम किसी भी तरह की जानकारी के लिए वो नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, हम बस एक विशेषज्ञ राय दे रहे हैं, एक अनुमान दे रहे हैं आपको। तो लोग अनुमान के उस पे खरीद लेते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने 1 शेयर लिया, 2 शेयर लिया, मगर वो 1 शेयर 2 शेयर लेने वाले करोड़ों लाखों लोग रहते हैं जो टीवी चैनल उस वक्त सुबह सुबह देखते हैं, उस कंपनी के शेयर के बारे नारे हो जाते हैं, वो शेयर बढ़ गया तो उसके बाद बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी मुनाफा कमा रही है, और जो बीच में लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं उसका एक प्रकार से वो पेड प्रचार करते हैं, पेड प्रचार। तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। बहुत ही कम टीवी चैनल्स है जो प्राथमिकता से शेयर मार्केट को समझा के अच्छा बताते, नहीं तो बहुत सारे चैनलों में तो आज यही हाल है कि आपको बता देंगे ये शेयर के ऊपर आप नजर बना के रखिए। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो शेयर पे आप नजर बना के रखते हैं और बाकी शेयर्स को आप देखते नहीं है। जी जी। हरिभूमि अखबार में आज क्या स्टेट एडिशन में क्रिकेट की बात रखी जा रही है कि 500 का टिकट 4000 में, 1500 का टिकट 7500 में। अब एक आपको बताऊंगा कि ये इतना बड़ा मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, और यहाँ पर जो पार्किंग व्यवस्था 1.5 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना था। तो ये एक मतलब लोगों के लिए, चूंकि वो उत्साहित तो है, वो 1.5 या 2 किलोमीटर पैदल जो दर्शक है वो पहुंच चल जाएंगे, लेकिन एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो एक आसानी से स्टेडियम तक पहुंच जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
पहली बात तो स्टेडियम के जो होल एंड सोल लोग हैं जो स्टेडियम को मैनेज करते हैं, स्टेडियम की गतिविधियों को मैनेज करते हैं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए। एक तो पहली बार वनडे मैच खेला जा रहा है ना, मैच खेला जा रहा है, उसके बाद भी अगर ये सारी तमाम चीजें, इतने सालों से स्टेडियम बना हुआ है मगर आज भी अगर जो एक नॉर्मल चीज व्यवस्थाएं अगर नहीं बना पा रहा है स्टेडियम, तो कहीं ना कहीं इनको खुद ही एक आत्म आकलन करना पड़ेगा, स्वयं का आकलन करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ कमी आ रही है हमारे अंदर या हमको क्या सुधारना चाहिए। पार्किंग एक ऐसी चीज है, आज के डेट में सड़कों पर इतनी गाड़ियां हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है, स्टेडियम नया रायपुर में है, लोग पैदल तो जाएंगे नहीं घर से, क्योंकि कार से जाना पड़ेगा। आप और हम सब जानते हैं बिलासपुर से आने वाले जो ट्रैफिक जो विभाग है पुलिस का, उन्होंने एक मैप तैयार किया है, उसमें बिलासपुर से आने वाले, दुर्ग भिलाई से आने वाले या धमतरी से आने वाले या कवर्धा से आने वाले सबके लिए एक मैप तैयार किया गया कि वो अपनी गाड़ी की पार्किंग यहाँ करे। तो ये जो इतना बड़ा हमारा स्टेडियम छत्तीसगढ़ का है, यहाँ कोई ऐसा हो ताकि स्टेडियम के नजदीक पार्किंग की व्यवस्था है, वो बाहर भी चूंकि स्टेडियम्स रहते हैं बड़े बड़े सिटीज में, बैंगलोर में भी, तो वहां पे भी थोड़ी बहुत पार्किंग की असुविधा रहती है क्योंकि लाखों की संख्या में पहुंच रहे, तो थोड़ी बहुत तो अब फैंस चूंकि उस माहौल में रहते तो वो 1.5 या 2 किलोमीटर। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि ये मैच को देखने के लिए रायपुर, दुर्ग और रायपुर से लगे एरिया के सारे होटल्स, जो बड़े होटल है, छोटे होटल है, लॉज है, क्या बोलना चाहिए उसको, जहाँ डोमेट्री है, तो वो सारा चीज बुक है जी। तो एक रोजगार के भी बढ़े हैं, होटल व्यवसाय के रोजगार बढ़े कि इससे लगातार मैच होंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, मैं मानता हूँ। इससे छत्तीसगढ़ का तो विकास होगा ही होगा, साथ में छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स को भी एक अच्छे अवसर मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं करीब से कि मान लीजिए जहां पे मैचेस होते हैं वहां के जो स्टेट खेलने रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, उनको वहां पे नेट्स में जाने का अनुभव मिलता है, उनको बड़े बड़े खिलाड़ियों से बात करने का अनुभव मिलता है, उनको अपने क्रिकेट के बारे में जानने का, क्रिकेट के गुर सीखने का। वो 5 से बड़े प्लेयर्स को देखते कि देखिए एक बड़ा प्लेयर जो होता है और एक क्रिकेट जो छोटा प्लेयर रहता है, फर्क उसमें अप्रोच का रहता है और फर्क माइंडसेट का रहता है। तो ये सारी छोटी बड़ी चीजें वो एक प्लेयर से सीख सकते हैं। सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक का समय हो गया है और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप सभी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा,
इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। चाय पर चर्चा हम फिर से आरंभ करते हैं। अब अगली खबर नवभारत अखबार की है कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में हुआ चुनाव पर मंथन। चूंकि प्रदेश के लिए बड़ी खबर है, मैच तो एक जो मैच हो रहा है वो तो बड़ी खबर है, लेकिन ये चूंकि राजनीति से जुड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई है और ये इसमें मंथन किया गया कि किस प्रकार वापस सत्ता हासिल किया जाए छत्तीसगढ़ में। तो जो बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए और कई मिशनरी और जिहादियों और कई मुद्दों पर चर्चा, गतिविधियों पर कांग्रेस का सह का आरोप लगाया कि कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो ये सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सारी चर्चा वहाँ हुई है, जो कि का कार्यक्रम था। सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे, उन्होंने बहुत गहरा मंथन किया। और आपको मैं पहले भी कहा वो इस चीज को कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भाजपा जो चुनाव की जो रणनीति तैयार करती है वो बेहतर होती है। मतलब वो ग्राउंड लेवल से लेकर राज्य तक कि पूरा मतलब उनका चुनाव का जो लड़ने का तरीका है बेहतर तरीका है ना। तो वो उस पर भी चर्चा हुई है और सबका एक ही लक्ष्य है कि जो आगामी जो विधानसभा है उसको विजयश्री हासिल करना। मोदी जी ने 2 दिन पहले बहुत बड़ा बयान दिया था, 2 से 3 दिन पहले, कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा जो हारी है वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी है। जी, तो ये नहीं, मैं ठीक है, मोदी जी ने ये तो कह दिया, लेकिन चूंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट हम करते हैं तो हम देखे ओवर कॉन्फिडेंस था मंत्रियों पे। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कि मीडिया को कुछ नहीं समझते थे, आम इंसान को जाओ शिकायत करो तो तुम्हारा क्या होगा, ये शब्द तक मैंने सुने हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस मोदी जी और अमित शाह जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, तो ये बहुत गहरी पैठ रखते हैं चुनाव संचालन और चुनाव लड़ने के, उनके अनुभव बहुत है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी थी। मोदी जी ने सही कहा। तो चूंकि हमने भी देखा है कि जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, वो मतलब किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। तो अगर ये कार्य समिति की बैठक में कुछ निर्णय गुप्त तरीके से निर्णय लिए होंगे, वो हम अपने दर्शकों को नहीं बता पा रहे कि क्या निर्णय हुए। तो लेकिन जो चुनाव जीतने का जो उनका लक्ष्य है उसके लिए तैयारियां चालू हो गई है ग्राउंड लेवल पे। इसी के बीच में इन्होंने ये भी लिखा है, माथुर जामवाल, नारायण चंदेल सहित कई दिग्गज नहीं पहुंचे। हाँ, देखिए नारायण चंदेल के पुत्र पर एक ठो विवाद है, तो शायद वो उस कारण नहीं पहुंचे। तो ऐसे कई सारे कि वो व्यक्तिगत काम भी हो सकता है या स्वास्थ्य का संबंधी भी कुछ हो सकता है, तो नहीं पहुंचना है को उस पर। और इसी बीच जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अरुण साहू, उनकी जो पायलट वाहन है वो पलट गई और हवलदार की मौत भी हो गई इसमें। देखिए वो चूंकि दुर्घटना है और इसमें रोड को एक निर्माण को माना जा रहा है दुर्घटना की वजह। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है और लगातार काम चल रही है और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो तेज रफ्तार नहीं गाड़ियां चलानी चाहिए। सभी दर्शकों को भी हम निवेदन करेंगे कि अपने वाहनों की रफ्तार धीमी रखें ताकि हम दुर्घटना से बच सके। और सेफ्टी बेल्ट जो है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, हेलमेट लगाए। तो ये सारा चीजें आपने देखा होगा कुम्हारी में जो घटना घटी है, तो सड़क निर्माण के लिए जो कंपनी एजेंसी है बहुत बड़ी लापरवाही थी। तो कहीं ना कहीं मतलब जो निर्माण कंपनी जो एजेंसी है जो काम कर रही है, वो भी अपना सावधानी से डिवाइडर बना दे, संकेत मार्क जो निशान है वो लगा दे, तो दुर्घटनाएं नहीं होगी। और गाड़ी गड्ढे में गिर गई। जी जी।
अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर अखबार से लेंगे। जातिगत जनगणना में के बिना आरक्षण सही तरीके से कैसे लागू, सुप्रीम कोर्ट। अच्छी बात कही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बात हो रही थी कि इतना % आरक्षण दिया जाए और अन्य राज्यों में बात होती है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक आप कैसे निर्धारण करेंगे कि इस राज्य में इतने % के SC है, OBC है, ST है, सामान्य है या अल्पसंख्यक है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, पूछा है राज्यों से या केंद्र से पूछा है, तो ये सही उनका पूछना है कि कैसे आप अनुमान लगाएंगे। तो और मेरा एक मानना है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि उससे एक समुदाय, जो भी समुदाय, या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो या जैन, है ना, तो एक आंकड़ा सामने आएगा। उस आधार पे अगर आरक्षण तय होता है और दूसरा कि ये तो जातिगत हो गया, उसके बाद एक आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ से लेकर कहीं भी, तो जो BPL कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनके पास कार है, कलर टीवी है, पक्के घर है, वो भी BPL कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लगातार उस पे कोर्ट को बताते हैं, लेकिन ये जो आर्थिक जनगणना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस आधार पे भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है। जातिगत जनगणना और जातिगत और आर्थिक को जोड़ के आरक्षण देना चाहिए कि केवल जातिगत? नहीं, चूंकि देखिए, मेरा मानना है कि आरक्षण जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10 सालों के लिए लागू किया था, उनका एक मानना था, जिस प्रकार हमने किताबों और अखबारों और लेखों में पढ़ा है कि जो नीचे जाति के लोग हैं, उनका आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनको समाज में एक सम्मान की दृष्टि मिले, सम्मान। हाँ, तो ये एक वो था उनका एक सोच। लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक इसमें शामिल हो गया। अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों, जो भी भारत की जो पार्टियां हैं, वो अब केवल आरक्षण को लेकर, यदि ये जातिगत जनगणना चूंकि 60 जनवरी से ही बिहार में शुरू हो गई, बिहार में ही याचिकाएं आ रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये बिल जैसे चूंकि ये तो जातिगत जनगणना होगी ही होगी, तो कौन सी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा या नुकसान क्या है? नहीं, इसमें पार्टी लेवल पे नहीं, इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये चूंकि लगातार याचिका जारी कि इतना % ST को दिया जाए, इतना % SC को दिया जाए, इतना % सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग है उनको दिया जाए, तो इससे ये पता चलेगा अगर जनगणना होती है कि कौन कितने % में भारत में निवासरत है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि इतने % लोग भारत में, कि अगर मुस्लिम समुदाय की आबादी, अगर एक उदाहरण दे रहे हो, अगर 10% है, हिंदू की आबादी 20% है, सिख की आबादी 5% है, ऐसा है, तो वो क्या बोला, हम बोलना चाहेंगे कि एक संख्या पता चलेगी कि इतने % के लोग यहाँ पर निवास है भारत में। तो ये बहुत अच्छा होगा और जल्दी होना चाहिए पूरे भारत में। अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए सतीश जी हमको विदा लेना होगा। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।